दोस्तों, गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम, यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, चमचमाते ऑफिस और रात भर चलने वाली कॉर्पोरेट लाइफ। हम सब जानते हैं कि गुड़गांव कभी सोता नहीं है, लेकिन इन शीशे की बिल्डिंग के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो डे लाइट में कभी सामने नहीं आते। खासकर उन लोगों के लिए जो रात के अंधेरे में इन सड़कों पर घूमते हैं, हमारे डिलीवरी बॉयज। वो हर गली हर टावर जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी डिलीवरी बॉय को एक ऐसे एड्रेस का ऑर्डर मिले तो एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसी मंजिल जो नक्शे पर तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत में मौजूद है। आज की कहानी विक्रम की है, एक हार्ड वर्किंग डिलीवरी बॉय जिसके साथ गुरुगांव के साइबर हाइट्स टावर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटा दिया। रात के 2:15 बज रहे थे। विक्रम अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था। बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी और सड़कें सुनसान थी। उसका फोन बजा, एक नया ऑर्डर। उसने रिजेक्ट करने का सोचा, लेकिन इंसेंटिव पाने के लिए बस एक ऑर्डर और चाहिए था। उसने लोकेशन देखी, साइबर हाइट्स टावर सी। ये वही पुरानी बिल्डिंग थी जो गोल्फ कोर्स रोड के पीछे सुनसान इलाके में थी। कस्टमर का नोट अजीब था, लिफ्ट खराब हो सकती है, सीधा 13 फ्लोर पर आना, लेट मत करना। विक्रम ने सोचा 13 फ्लोर, साइबर हाइट्स में तो शायद 12 ही फ्लोर है। उसने सोचा कस्टमर ने गलती से टाइप किया होगा, शायद 3rd फ्लोर होगा या 12th फ्लोर। वो बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ा। तो वो साइबर हाइट्स पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत बोझल था। बिल्डिंग पुरानी थी, आधा पेंट उतर रहा था। गेट पर जो गार्ड था वो गहरी नींद में सो रहा। विक्रम ने उसे जगाया नहीं, रजिस्टर में एंट्री की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लॉबी में बहुत घना अंधेरा था। लिफ्ट के बटन की ऑरेंज लाइट जल रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर एक बड़ा सा शीशा लगा था जिस पर धूल जमी थी। विक्रम अंदर गया और बटन पैनल देखा। G1 2 से 10 11 12 तक था। वहां से 12 पता नहीं, 13 नंबर का तो बटन ही नहीं था। पागल कस्टमर है, विक्रम बड़बड़ाया। उसने कस्टमर को कॉल लगाने के लिए फोन निकाला। नो नेटवर्क। कमाल है, विक्रम ने सोचा। चलो 12 की जाके पूछता हूँ, शायद टेरेस पर रहते होंगे। उसने 12 नंबर दबाया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। लिफ्ट पुरानी थी, हर फ्लोर पर हिल रही थी। 1 2 5 और 10। विक्रम शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, थका हुआ, नींद से बना। अचानक 12th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी नहीं। उससे एक झटका और लगा, जैसे किसी ने ऊपर से रस्सी खींच ली हो। डिस्प्ले पैनल पर अब तक जो 12 दिखा रहा था वो फ्लिकर करने लगा और लाइट चालू बंद होने लगे। विक्रम घबरा गया। अरे भाई, फंस गया क्या? तभी डिस्प्ले पर जो नंबर आया वो लाल रंग में चमक रहा था, 13। विक्रम के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 12 मंजिला बिल्डिंग में लिफ्ट 13वें माले पर कैसे जा सकती है? लिफ्ट रुकी, दरवाजा धीरे धीरे खुला। विक्रम एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेरेस होगा, खुला आसमान होगा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफ्ट के बाहर कोई ऑफिस कॉरिडोर नहीं था, कोई मार्बल फ्लोर भी नहीं था। वहां मिट्टी का फर्श था और सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान था। दीवारें खाली पड़ चुकी थी, जैसे वहां भयंकर आग लगी हो। हवा में एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि जली हुई लकड़ी और केरोसिन की बदबू थी। विक्रम को चक्कर आने लगा। ये जगह गुड़गांव की बिल्डिंग नहीं थी, ये तो उसका पुराना घर था, गांव वाला घर, जो घर 15 साल पहले जल गया था। ये कैसे हो सकता है? विक्रम की आवाज कांप रही थी। वो लिफ्ट से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा। वो क्लोज बटन दबा रहा था, पर वो काम नहीं कर रहा था। अचानक से जले हुए घर के अंदर से एक आवाज आई, विक्रम, खाना ले आया? ये आवाज सुनकर विक्रम का दिल चीख पड़ा। ये उसकी माँ की आवाज थी, वो माँ जो उस आग में जलकर मर गई थी। वो आग जो लोग कहते थे शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन विक्रम जानता था
वो आग उसकी गलती से लगी थी। बचपन में खेलते वक्त एक जलती हुई माचिस उसने गलती से केरोसिन के डब्बे पर गिरा दी थी और डर के मारे वो दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गया। आज 15 साल बाद वो दरवाजा उसके सामने खुला। विक्रम के पैर अपने आप आगे बढ़े। वो सम्मोहन में था। वो उस जले हुए आंगन में गया। हर चीज वैसी ही जली हुई थी। खटिया काला पड़ा हुआ था, तुलसी का पौधा और जमीन पर बिखरे हुए खिलौने। वो आवाज किचन से आ रही थी, अंधेरा किचन। विक्रम चलते चलते किचन के दरवाजे पर पहुंचा। माँ, उसने रोते हुए पूछा। अंधेरे में कोने में कोई बैठा था, एक औरत की परछाई। उसने घूंघट कर रखा, लेकिन उसकी साड़ी जली हुई थी और स्किन से धुआं निकल रहा था। बड़ी देर कर दी तुमने आने में, वो साया बोला। भूख लगी है बेटा, खाना दे। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने डिलीवरी बैग खोला। उसमें बिरयानी का पैकेट था। उसने पैकेट निकालकर उस परछाई की तरफ बढ़ाया। उस औरत ने अपना हाथ आगे किया पैकेट लेने के लिए। वो हाथ हड्डियों का ढांचा था जिस पर पिघली हुई स्किन लटक रही थी। जैसे ही उसने पैकेट लिया, विक्रम की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। वहां वही कंगन था जो विक्रम ने बचपन में मेले में खरीदा था। वो औरत पैकेट खोलने लगी, लेकिन उसमें से बिरयानी नहीं निकली। उसमें से निकली राख, गरम सुलगती हुई राख। औरत ने राख की मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल दी। फिर वो धीरे से विक्रम की तरफ मुड़ी। तू भी खाएगा? तूने ही तो पकाया था सब कुछ। विक्रम चीखा और पीछे की तरफ भागा। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। वो लिफ्ट की तरफ भागा। पीछे से उसे भारी कदमों की आवाज आई। थप थप, जैसे कोई जले हुए पैरों से दौड़ रहा हो। दरवाजा क्यों बंद नहीं हो रहा था विक्रम? दरवाजा क्यों बंद किया था? वो आवाज अब गुस्से में थी, चीख रही थी। विक्रम लिफ्ट में कूदा, बटन पैनल पर मुक्के मारने लगा। बंद हो जा, बंद हो जा। सामने कॉरिडोर में वो जली हुई औरत तेजी से रेंगते हुए आ रही थी। उसका घूंघट हट चुका था। चेहरा नहीं था, बस एक पिघला हुआ मांस था जिसमें दो आंखें विक्रम को घूर रही। वो लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने अपना जला हुआ हाथ अंदर डाला। विक्रम पीछे कोने में डूब गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। उस औरत के साथ दरवाजे के बीच में आ गया। लिफ्ट ने जोर लगाया। औरत ने चीख मारी। वो चीख इंसानी नहीं थी। दरवाजा बंद हुआ। उस औरत का हाथ कटकर लिफ्ट में गिर गया। लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी। 13, 10, 5, 1, गरम। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर। लाइट्स वापस आ गई। गार्ड जो अब तक जाग चुका था, लिफ्ट की आवाज सुनकर भागा। दरवाजा खुला। गार्ड ने देखा कि लिफ्ट खाली थी। वहां कोई विक्रम नहीं था। लिफ्ट के फर्श पर सिर्फ दो चीजें पड़ी हुई। एक डिलीवरी बैग जो पूरी तरह से जला हुआ था और उससे धुआं निकल रहा था, और दूसरा जमीन पर गिरा था एक कटा हुआ जला हुआ हाथ जो एक इंसान के हाथ जैसा नहीं लग रहा। पुलिस आई, इंक्वायरी हुई। पता चला कि उस रात विक्रम बिल्डिंग में आया था पर वापस कभी नहीं निकला। लोग कहते हैं कि वो टेरेस पे कूद गया, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन उस गार्ड का कहना था, वो कहता है कि आज भी जब रात को बारिश होती है तो लिफ्ट अपने आप 12th फ्लोर से पर जाती है। वहां थोड़ी देर रुकती है, हिलती है, जैसे 13 फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो लिफ्ट स्टाफ के अंदर से किसी की रोने की आवाज आती है जो बार बार कह रहा है, दरवाजा खोल दो माँ, दरवाजा खोल दो। तो दोस्तों, अगर गुड़गांव में देर रात को डिलीवरी देने जाओ और लिफ्ट में वो फ्लोर दिखे जो बिल्डिंग में है ही नहीं, तो सीढ़ियाँ ले लेना, क्योंकि कुछ मंजिलें उनके लिए बनी होती है जो अपनी मंजिल हो चुकी। Subscribe Fear Fuse for more.